दरवाजे को भी खोल देना। 3 दरवाजों को खोलने के बाद 4थे दरवाजे को खोलोगे तो उस कमरे में हमारी मालिकन तुम्हें मिलेगी। ये साहब धड़ल्ले से चले जा रहे हैं। अल्लाह मेरी गवाही से अगर कोई मामला बन जाए तो इससे अच्छी नेकी क्या हो सकती है। पहला दरवाज़ा एंट्री की, दूसरे दरवाजे में एंट्री की, तीसरे कमरे में एंट्री की और 4थे कमरे में हुस्न जमाल की मलिका बैठी हुई है, निहायत खूबसूरत औरत बैठी हुई है। क्या बात। ये हजरत वहां पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि उस औरत के पास एक खूबसूरत बच्चा भी है। खूबसूरत एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है और एक तरफ प्याला रखा हुआ है और उस प्याले के अंदर शराब रखी हुई है। नौजवानों सुनो सुनो, इस खूबसूरत औरत ने इस नेक इबादत गुजार आदमी से कहा, मैंने तुम्हें किसी गवाही के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ इस कमरे के अंदर चलो और मेरे साथ जिना करो, मेरे साथ वो काम करो जो एक मर्द अपनी बीवी के साथ करता है। तुम्हें मेरे जिस्म से खेलना है, आओ मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूँ, मैं तुम्हें उस कमरे में ले चलती हूँ। इस बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह से डरो, ये तुम क्या हरकत लेकर बैठ गई हो, क्या कारनामा अंजाम देने जा रही हो। उस औरत ने कहा, आए बुजुर्ग, आए मोहतरम, आए इबादत गुजार, तुम यहां से जा नहीं सकते हो, अब तुम्हारे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, तुम्हारी इबादत का भंडा फूट जाएगा, लोग ये समझेंगे कि दुनिया वालों की नज़र में बड़ा इबादत गुजार बनता था। और हाल ये है कि अकेले 3 कमरे क्रॉस करके 4थे कमरे तक भी पहुंच गया है। तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। इंसान की एक बार इज्जत चली जाए तो वो मरना पसंद कर लेता है, जलील होकर रहना पसंद नहीं करता। सुनो, या तो मेरे साथ जिना करो और अगर जिना नहीं कर सकते हो तो दूसरा काम ये कि ये छोटा बच्चा है, ये चाकू मैं तुम्हें देती हूँ, इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल कर दो। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा। का ये भी नहीं कर सकते तो फिर ये शराब का प्याला रखा हुआ है, ये शराब का प्याला तुम्हें पीना पड़ेगा, ये शराब का जाम तुम्हें पीना पड़ेगा। नौजवानों अब सुनो, आए शराब के रसिया और दिलदादा लोगों, अब सुनो, शराब को अपने होंठों पर लगाने वाले जवानों, अब सुनो। उस आदमी ने सोचा, अय अल्लाह, बचने का कोई रास्ता नहीं है, जिना बड़ा गुनाह है, ये करने के लिए मेरा दिल लामादा नहीं है। जिना से बड़ा गुनाह कत्ल है, कत्ल भी मैं इस बच्चे का कर नहीं सकता। अय अल्लाह, शराब भी हराम है लेकिन मजबूरी है मेरी, इसलिए कत्ल से और जिना से बचने के लिए मैं शराब पी लेता हूँ, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इस औरत ने 3 कामों में से एक काम करने को कहा है, या तो जिना करो मेरे साथ, या इस बच्चे को कत्ल करो, या शराब पियो। अय अल्लाह, मेरी नज़र में सबसे हल्की चीज़ ये है, कत्ल से भी हल्की और जिना से भी हल्की चीज़ ये है कि मैं शराब पी लूँ। पहले भी तो जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग पी लेते थे, चलो आज मैं शराब भी पी लेता हूँ। उसने, अल्लाह तू जानता है ये मैं मजबूरी में पी रहा हूँ, उसने ये कहा और शराब का प्याला उठाया और उसने नोश कर लिया। जैसी उसने शराब पी, उस शराब के अंदर एक और नशे की अशिया मिली हुई थी, उसने शराब पी। शराब पीते ही गुनूद की तारी हो गई, जुनून उसके ऊपर तारी हो गया। उस शराब के नशे ने इसकी अकल जायल कर दी। उस औरत ने इसको छुरी दी और कहा, अब तुम्हें चिंता किस चीज़ की है, इस बच्चे को भी कत्ल कर दो। अकल काम नहीं कर रही है, शराब पी चुका है। शराबी आदमी तो अपनी माँ, अपनी बहन
बहन के सामने गंदी गंदी गालियां देता है। जब शराब पीकर घर में घुसता है तो बीवी को बीवी नहीं, माँ को माँ नहीं, बहन को बहन नहीं, बेटी को बेटी नहीं समझता। अभी इस बच्चे को बच्चा नहीं समझता है, छुरी उठाता है और उसने उस छुरी से उस बच्चे को भी काट दिया, उस बच्चे की गर्दन भी अलग कर दी, उसका भी कत्ल कर दिया। शराब के नशे में चूर था। उस औरत ने परफ्यूम लगा रखी थी, इस औरत ने फौरन इस आदमी को अपनी तरफ खींचा और अपने कपड़े उतार कर शराबी के भी कपड़े उतार दिए और शराब के नशे में इस आदमी ने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद क्या हुआ वो मेरी मौजू का हिस्सा नहीं है, बस ये बताना मेरा जरूरी था कि उसने शराब को हल्के में ले लिया और शराब पी ली, लेकिन अभी तक वो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, लेकिन शराब के नशे में जब आया तो वो जिना भी कर लिया, शराब के नशे में जब आया तो उसने कत्ल भी कर दिया, शराब का और शराब भी पी ली, यानी एक गुनाह उससे करवाया जा रहा था लेकिन वो नहीं किया। लेकिन जब शराब पी लिया तो वो तीनों की तीनों गुनाह कर बैठा। मेरे भाइयों, अब आओ जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस फरमान पर जो आपने कभी फरमाया था, उम्मुल खबाइस, ये शराब तो तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बुरी चीजों की जड़ है। इस आदमी को शराब ने कातिल भी बना दिया, शराब ने इसको जिनाकार भी बना दिया और शराब पी लिया था। मेरे प्यारे साथियों, ये शराब ऐसी चीज है जो अकल को खत्म कर देती है, बुजुर्गों का अदब व एहतराम निकाल देती है, मजहब को गाली देने पर मजबूर कर देती है। शराब वो नशा है जो इंसान को अल्लाह की प्यारी किताब कुरान को भी जमीन पर पटकने पर मजबूर कर देती है, इसलिए कि शराब जब अकल को खत्म कर देती है तो फिर इंसान ये नहीं देखता कि ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है या क्या है। वो नमाजियों को भी गाली देता है, वो माँ को भी गाली देता है, वो बहन को भी गाली देता है, वो बेटी को भी गाली देता है। इसी किस्म का एक वाकया एक सहाबी के साथ पेश आया। हुर्मत शराब से पहले उन्होंने भी शराब पी रखी थी। जब शराब का नशा चढ़ा तो वो शराब के नशे में अपनी बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके और अपनी बेटी को बीवी समझकर पकड़ लिया। फिर वो अंदर कमरे में ले जाने लगे। बेटी चीखी, अम्मी मुझे बचाओ। माँ ने बेटी की चीखती हुई आवाज सुनी, दौड़ती हुई आई, क्या देखती है कि मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मेरी बेटी को खींच कर कमरे में ले जा रहा है। वो गुस्से में आती है, अपनी बेटी का हाथ अपने शौहर के हाथ से छुड़ाती है, शौहर को धक्का देती है, कमरे में बंद कर देती है और अपनी बेटी को अपने शौहर के नाजायज हमले से बचाती है। काफी देर के बाद जब नशा उतरा तो सहाबी ने अपनी बीवी को खूब मारा। जब मार मार के थक गया तो बीवी बोली, अगर मार मार कर थक गए और अगर थके ना हो और कुछ और हसरत बाकी रह गई हो तो मैं 2 लकड़ी और ले आती हूँ, लीजिए और पीट पीट कर मुझे मार डालो। कहने लगा शौहर, मेरी बीवी तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया। बीवी रोती हुई कहती है, प्यार की नौटंकी आज मत करो, तुमने आज शराब पी रखी थी। शौहर कहता, बीवी शराब तो मैं रोजाना पीता हूँ। कहा हाँ जानती हूँ, लेकिन एक लिमिट में, एक दायरे में पीते थे, लेकिन आज तुमने कुछ ज्यादा पी रखी थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो हो ही जाता है। आज ज्यादा पी ली तो किया। बीवी कहती नहीं, आज कुछ ज्यादा ही पी ली, इतनी पी ली कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके। मेरे शौहर अपनी बेटी के मासूम चेहरे की तरफ देखो, उसकी चीख, उसकी पुकार अगर मेरे कानों तक न जाती तो आप उसकी इज्जत से खेल चुके होते, आप उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर चुके होते, अपने हाथों से अपनी बेटी की इज्जत लूट चुके होते। क्या कह रही हो मेरी बीवी? हाँ
नजरें आसमान पर गई। अय अल्लाह, ये दिन सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों न लिया? ये दिन, ये जुमला सुनने से पहले ये जमीन क्यों नहीं फट गई? मैं जमीन के अंदर क्यों नहीं समा गया? अय अल्लाह, अब कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने जाऊं? कौन सी शक्ल लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊं? अय अल्लाह, काश ये जमीन फट जाती, मैं जमीन के अंदर चला जाता। लेकिन आज मैं वो कसम खाता हूं और आज मैं इकरार करता हूं, आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय मेरी बीवी, मेरी गवाही पर तू भी गवाह रहना। आय अल्लाह, आज के बाद कसम खाता हूं मैं तेरे इज्जत व जलाल की, तेरी किबरियाई की, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। जब हराम नहीं हुई तो एक नुकसान देखा, बेटी का हाथ पकड़ा, अकल खत्म हो गई, बीवी, बेटी को बीवी समझ लिया। एक मर्तबा ऐसा हुआ और शराब अभी हराम नहीं हुई, लेकिन फिर भी उस सहाबी ने हमेशा जिंदगी भर शराब को छोड़ने की कसम खा ली और अल्लाह की कसम खा के कहा कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। नौजवानों, जब शराब हराम नहीं हुई तो लोग कसम खा लिया करते थे कि अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज तुम कैसे पी लेते हो? तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं? तुम्हारा दिल कैसे तस्लीम कर लेता है? तुम्हारा दिल इसको कैसे कबूल कर लेता है? तुम्हारी ज़बान शराब के कतरे को कैसे उसका जायका चख लेती है? तुम्हें नामूसे रिसालत का ज़रा भी ख्याल नहीं आता। शराब पीते वक्त तुम्हें इन्नमल खमरू वल मैसिरु वाली आयत याद नहीं आती है। शराब पीते वक्त तुम्हें सहाबी का वाकया याद नहीं आता है। शराब पीते वक्त तुम्हें हुर्मत शराब की आयतें तुम्हारे जहन से कैसे निकल जाती हैं। नबी अकरम का फरमान, आपकी इज्जत और आबरू का लिहाज कैसे तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल जाता है, समझ में नहीं आता। अपने आप को मुसलमान कहने वाले नौजवानों, कैसे शराब का कटोरा, प्याला, बोतल तुम्हारे हाथों में आ जाती है और तुम उसको पी जाते हो, जबकि ये शैतान की गलाजत है, अपनी और दूसरों की गंदगी से बढ़कर गंदगी है, उसकी से ज़्यादा गंदी है और नापाक है, और फिर तुम इसको पी लेते हो। कैसे तुम्हारे होंठ इसको अपने होंठों से चिपका लेते हैं और इसका जायका चख लेते हैं। तुम्हारी इज्जत व आबरू कैसे इस बात को गवारा कर लेते? पूरी तकरीर शराब, कहीं नहीं हटे हैं आज हम। शराबी को चढ़ा दो, फिर देखो। एक बार नाच गाना हो रहा था, बुखारी के अंदर ये वाक़या मौजूद है। हज़रत हमज़ा शराब के नशे में बैठे और गाने वाली का गाना सुन रहे हैं। हराम नहीं हुई थी ना? हाँ, कैसे नाच रही है, गा रही है। कमर मटकाने वाले उस वक्त भी थे, आज भी हैं। अब वो हज़रत हमज़ा के पास आ गई, क्योंकि बड़े बहादुर थे ना। आकर कहती है, हज़रत अली की ऊँटनी वहीं घूम रही थी, बड़ी खूबसूरत ऊँटनी थी हज़रत अली की। अब वो चाहती थी कि इस ऊँटनी की कलेजी हमें मिल जाए, तो हज़रत हमज़ा को उकसा देती है, अला या हमज़ा लिशुर्फिन नवा, अरे हमज़ा, तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए पैदा हुआ है, तेरे लिए इस ऊँटनी का पेट फाड़ कर उसकी कलेजी निकाल कर मुझे देने में क्या लगता है तुझे? शराब के नशे में धुत थे, अकल जा चुकी थी। हाँ, अच्छा, बड़ी खुश है, चलो इसको ऊँटनी की कलेजी चाहिए, दे देता हूँ। बढ़े, खंजर लिया, हज़रत अली की ऊँटनी को मारा, कलेजा निकाला, लेके आए, ले जा। इधर हज़रत अली को पता चला मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया, मर गई। कहा, ये क्या किया आपने मेरी ऊँटनी के साथ? शराब के नशे में थे, उल्टा सीधा बोलने लगे। हज़रत अली भागते हुए अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के रसूल, हज़रत अली ने तो, हज़रत हमज़ा ने तो मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया, देखो शराब के नशे में क्या क्या बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल उनके साथ गए, चलो। जैसी चले, फरमाया, चचा ये क्या किया, इतनी पीली, फर्क नहीं कर पाए ये ऊँटनी किसकी है।
एक नाचने और गाने वाली को आपने हजरत अली का ऊंट फाड़ कर, ऊँटनी फाड़ कर उसका कलेजा दे दिया। हजरत हमजा का दिमाग काम नहीं कर रहा था शराब के नशे में। कहते हैं सब मेरे बाप के गुलाम हो, भागो यहां से। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली इस वक्त इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और दीवार पर सर फोड़ने से अपना ही सर फूटेगा। बेहतर यह है कि इस वक्त इनके मुंह न लगा जाए, क्योंकि इस वक्त इनके मुंह लगने से अपनी बेइज्जती कराना है। जब ये होश में आएंगे तब इनसे बात की जाएगी। इस पूरे वाक़े से क्या पता चला? शराबी तारीफ़ पसंद हो जाता है, उसको चढ़ा दो तो किसी को कत्ल भी कर सकता है, किसी का माल भी चुरा सकता है, डाका भी डाल सकता है। और दूसरी चीज़ ये पता चली कि शराब के नशे में इंसान बड़े से बड़े इंसान की कदर व कीमत को भूल जाता है। जैसे कि हज़रत हमज़ा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया, जाओ तुम सब मेरे बाप के ग़ुलाम हो। बड़े से बड़ी हस्ती भी उसकी नज़र में कुछ नहीं होती। और नौजवानों, दिल चाहता है तुम उठ के जा रहे हो, सर्दियों की सख्त रातें हैं, हमें मालूम है। जनवरी का महीना बिहार और बंगाल में प्रोग्राम का महीना नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूँ कि आपने इतनी सर्दी में भी प्रोग्राम कराया। लेकिन जी चाहता है कि एक वाकया आपके सामने सुनाऊं। सुनो, आप जहां जाना चाहें शौक से जाएं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस वाक़े को जरूर सुन लें। इस वाक़े को हाफिज अहमद इब्ने हजर अल अस्कलानी ने अपनी मशहूर और मायानाज़ किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा के अंदर नकल किया है। इस वाक़े को सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि शराब पीने वाले की इज्जत क्या है, शराब पीने वाला कितना मनहूस है, शराब पीने वाले के लिए अल्लाह के नबी के सहाबा ने उसके लिए क्या हद मुतय्यन की है। इस वाक़े से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इस वाक़े को सुनिए। अल्लाह के नबी ने जब शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया, उसके बाद आप 4-5 साल मदीने में रहे, शराब हराम हो गई। 4-5 साल मदीने में रहे, अल्लाह के नबी इस दुनिया से चल बसे। अब सुनिए, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद कौन खलीफा बना? अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी 2 साल खलीफा रहे और उनका भी इंतकाल हो गया। अब खलीफा कौन बना? हज़रत उमर फ़ारूक। हज़रत उमर फ़ारूक भी अपनी ज़िंदगी के 4 साल गुजार चुके, 10 साल खलीफा रहे, 4-5 साल का ज़माना इनका भी गुजर गया। अब समझ लो, जो लोग अल्लाह के नबी के ज़माने में ज़िंदा थे, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने तक वो कितने बूढ़े हो चुके होंगे। इसमें एक बूढ़ा साहबी और उसका नाम है कुदामा इब्न मज़ून। यहीं बैठ के इतनी जुरत, सुनिए, एक बूढ़ा साहबी। नौजवानों, तुम्हारी इबरत के लिए यह वाकया, एक बूढ़ा साहबी, उम्र कोई 75-80 साल के करीब, 50 बीमार